Hello students, welcome to the sixth lecture of construction material, थर्ड चैप्टर सीमेंट। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है, प्रोसेस के बारे में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में, तो वो कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उसमें ही नेक्स्ट हमारा है नंबर 1 है वेट प्रोसेस। इसमें दो प्रकार के प्रोसेस थे, ठीक है, जिसमें से एक है वेट प्रोसेस, दूसरा था ड्राई प्रोसेस। तो सबसे पहले हम करेंगे वेट प्रोसेस के बारे में, ठीक है, क्या होता है वेट प्रोसेस, ठीक है, और ये कैसे उसको जो है सीमेंट को या रॉ मटेरियल को जो है उसको जो है बनाते हैं या बर्निंग वगैरह से उसको जो है मिक्स करते हैं। तो व्हेन द रॉ मटेरियल आर सॉफ्ट, जब रॉ मटेरियल सॉफ्ट होता है, व्हेन द रॉ मटेरियल are soft, when the raw material are soft, then wet process is preferable to be used the manufactured of cement, the manufacturing of cement by following procedure, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर से, ठीक है। नंबर 1 मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, कौन कौन से प्रोसीजर से जो है रॉ मटेरियल को उसको जो है मिक्स किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है सीमेंट को। तो नंबर 1 बाय मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को जो है मिक्स करके, ठीक है, और नेक्स्ट बर्निंग ऑफ, ठीक है, उसके बाद ठीक है, बर्निंग में भी ड्राइंग जोन आ जाता है, फॉर्मेशन और मॉड्यूल्स आ जाते हैं, और बर्निंग जोन और कूलिंग ऑफ क्लिंकर्स, ठीक है, क्लिंकर के द्वारा जो है कूलिंग की जाती है, ठीक है, उसके बाद बर्निंग की जाती है, फिर कूलिंग की जाती है, उसके बाद ग्राइंडिंग की जाती है, ठीक है, उसके बाद फिर वो तैयार हो जाता है किसके लिए, स्टोरेज या पैकिंग के लिए, ठीक है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके जो है सीमेंट को जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया अपना मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। इन वेट प्रोसेस देयर आर two materials कौन कौन से, calcareous and argillaceous, ठीक है, दो प्रकार के जो है मटेरियल जो है वेट प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल जो लिए जाते हैं। तो कैल्केरियस मटेरियल are crushed by crusher, ठीक है, जो कैल्केरियस मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, उसको जो है बारीक किया जाता है तो क्रशर के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना सेकंड आर्गिलियस मटेरियल।
तो ऑर्गेनियस मटेरियल, आर्गिलेशियस मटेरियल आर washed with water, ठीक है, वॉश विथ वाटर, ठीक है, पानी के साथ इसको जो है वॉश किया जाता है, ठीक है, धोया जाता है आर्गिलियस मटेरियल को, ठीक है, विद द कंटेनर, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर जो है उसको जो है आर्गिलियस मटेरियल को जो वॉश किया जाता है, उसको धोया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये था नंबर 8। तो इसके बाद क्या किया जाता है, आफ्टर क्रश, तो इसको क्रशिंग मटेरियल को जो है उसको सिलोस में डाल दिया जाता है, जो क्रश्ड मटेरियल होता है, और जो वॉश किया जाता है उसको जो है बेसिन के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। नंबर 2, आफ्टर क्रशिंग, the raw material, the limestone are stored in, after crushing, the limestone is stored in, इसमें सिलोस में, सिलोस, and similarly after washing the clay, after washing the clay in clay stored in बेसिन, ठीक है, एक जार वगैरह में उसके अंदर जो रख दी जाती है, ठीक है। द क्रश्ड मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सिलोस, नंबर 3, द क्रश्ड मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सिलोस एंड बेसिन, different silos and basins are known as क्या कहलाते हैं भाई, सलरी, known as are drawn in correct proportion, or drawn in correct proportion, in a channel called, in a channel called wet grinding mills, wet grinding mills, ठीक है। तो ये वेट ग्राइंडिंग मिल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर रोस्टिंग या उसके अंदर डिफरेंट मटेरियल, जो क्रश्ड मटेरियल है जो है उसको जो है करेक्ट पोजीशन में होते हैं, ठीक है। बोथ द मटेरियल आर इनिशियली मिक्स्ड
Both the materials are initially mixed in the presence of water, in the presence of water and to form a fine thin plaster paste known as fine thin paste known as slurry। ठीक है, जो इन दोनों का जो है मटेरियल्स का जो दोनों का घोल जो बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर पानी जो मिक्स हो जाता है तो वो एक जो पतली लेयर है ना, बिल्कुल पतली लेयर बन जाती है। वो जो उसका जो पेस्ट बन जाता है पतली लेयर का, वो क्या कहलाता है? स्लरी कहलाता है। ठीक है, तो स्लरी इज देन स्टोर्ड। नंबर 4, slurry is then stored in another cellulose may be called क्या कहलाती है भाई? तो स्लरी सिलोज, तो जो स्लरी जो है उसके अंदर सिलोज के जो अंदर स्टोर कर दी जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? स्लरी सिलोज। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली स्टाइल्ड, where it is constantly stirred। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है रख दी जाती है। ठीक है, जहाँ ये जो है अच्छे से जो है स्टाइल्ड हो जाती है, अच्छे से जम जाती है। ठीक है, उसके अंदर अच्छे से रखी जाती है। द कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल इज चेक्ड अगेन। द कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इन दोनों का जो कंपोजिट करके जो रॉ मटेरियल में is checked again if required correct by adding clay, clay or chalk, adding clay or chalk material is desired,
मटेरियल इज डिजायर्स, ठीक है। यदि ये रिक्वायरमेंट हो या भी आवश्यकता हो तो उसके अंदर जो है क्ले या चॉक जो है मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। किसके अंदर? सलरी सिलोज के अंदर, ठीक है। सलरी के अंदर जो है घोल होता है, ठीक है। सीमेंट का जो घोल होता है उसके अंदर जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना बर्निंग, ठीक है। ये था मिक्सिंग, उसके बाद आ गया अपना बर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना बर्निंग। नेक्स्ट है नंबर बी बर्निंग, बर्निंग, ठीक है। बर्निंग तो क्या होता है बर्निंग? इन दिस ऑपरेशन द सैलरी इज, ठीक है। ये बर्निंग करके जो क्लिंकर के अंदर रख दी जाती है, ठीक है। इसको जो है बर्निंग करते हैं। उसके बाद इन दिस ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन, in this operation the celery is directly fed into, celery is directed fed into a long inclined steel cylinder, a long inclined steel cylinder, long inclined steel cylinder called rotary kiln। क्या कहलाती है? called rotary kiln। तो ये इसके अंदर जो है ये सिलेंडर रखा जाता है, ठीक है, स्टील का, ठीक है। वो क्या कहलाती है? रोटरी किलन, या ठीक है, ये रोटरी किलन कहलाती है, ठीक है। तो इन दिस किलन देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स। इन दिस किलन देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स। जोन्स, 3 डिफरेंट जोन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ठीक है, 3 प्रकार के जो डिफरेंट जोन बनाए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 ड्राइंग जोन, नंबर 1 ड्राइंग जोन, नंबर 2 नंबर 1 ड्राइंग जोन, नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स नंबर 3 बर्निंग जोन, नंबर 4 कूलिंग ऑफ क्लिंकर, कूलिंग ऑफ क्लिंकर, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा ड्राइंग जोन, ठीक है, ये है ड्राइंग जोन, ठीक है। इसके अंदर जो है सूखा रहता है, इसके अंदर जो है ये डाला जाता है, ठीक है। ये ड्राई प्रोसेस होता है, ठीक है।
ये ड्राइंग जोन। तो उसके बाद नेक्स्ट आ गया फॉर्मेशन ऑफ नोडल्स। ये नोडल्स के द्वारा जो है इसके अंदर जो डाले जाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया अपना बर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट आ गया बर्निंग जोन। ये नेक्स्ट अभी जो है बर्निंग हो गया। ये इतना जो जोन है ये बर्निंग करता है, ठीक है, ये बर्निंग जोन है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, उसके बाद कूलिंग आएगी, ठीक है, कूलर के अंदर, ठीक है, कूलिंग करेगा क्लिंकर के द्वारा, ठीक है, कूलिंग ऑफ क्लिंकर्स, ठीक है, यहाँ पे जो है कूलिंग के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है अपना ड्राइंग जोन। तो ये में 4 प्रकार के जो जोन्स होते हैं। तो सबसे पहले आ गया अपना ड्राइंग जोन, ठीक है। तो ये बर्निंग में सबसे पहले ड्राइंग जोन। तो क्या होता है जो ड्राइंग जोन? इन वेट प्रोसेस द ड्राइंग जोन इज comparatively larger than dry process. In wet process the drying zone comparatively larger than dry process, ठीक है। ड्राई प्रोसेस के मुकाबले में जो है वेट प्रोसेस में ये ड्राई जोन जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है। इट इज बिकॉज द रॉ मटेरियल इन सैलरी, इट इज बिकॉज the raw material in celery form is directly fed into kiln which have more amount of water, ठीक है। तो जब इसके अंदर ये सैलरी जो अंदर को डाला जाता है तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर ज्यादा होता है या पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसी वजह से जो है उससे ड्राई प्रोसेस से जो है इसका जो प्रोसेस है वेट प्रोसेस जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर सैलरी होते हैं, वो घोल होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी मिक्स होता है। As the slurry passes through this zone, slurry passes this zone, the water is evaporated. The water is evaporated
इवेपोरेटेड, ठीक है। सैलरी पासेज और होते समय जो पानी जो है उसके अंदर सूख जाता है या उसके अंदर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये था वाटर को अब्जॉर्प्शन करने का। इन द जोन वाटर इवेपोरेट एट टेम्परेचर, इन दिस जोन water evaporated at 100 degrees to 400 degrees C, 100 डिग्री C से 400 डिग्री C, ठीक है। 100 से 400 डिग्री तक ये सूखता है, इसको सुखाने का काम करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉड्यूल्स, बर्निंग जोन और कूलिंग ऑफ क्लिंकर के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।